जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका दिव्या इंस्टीट्यूट में। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई चल रही होगी दे दनादन। तो पिछले क्लास में हमने लेंस का फार्मूला पढ़े थे। क्या पढ़े थे? लेंस का फार्मूला 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। लेंस का फार्मूला क्या होता है? लेंस का फार्मूला 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये लेंस का फार्मूला होता है, इसको हमने देख लिए थे। तो आज क्या पढ़ेंगे? लेंस के आवर्धन पढ़ेंगे। लेंस की आवर्धन क्या होता है? लेंस के आवर्धन क्या होता है? तो लेंस की आवर्धन क्या होता है कि किसी भी लेंस में प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और उस वस्तु की ऊंचाई। मान लेते हैं कि ये वस्तु है एक। मान लेते हैं ये कोई वस्तु है, इसकी ऊंचाई। मान लेते हैं कि ये एक वस्तु है, इसकी ऊंचाई और इसका जो प्रतिबिंब बनेगा इसकी ऊंचाई। मान लेते हैं ये कोई वस्तु है, इसकी ऊंचाई और इसका जो प्रतिबिंब बना इसकी ऊंचाई। तो इसकी ऊंचाई h1 क्या है? h1 और इसकी ऊंचाई क्या है? h। तो इसका अनुपात आवर्धन कहलाता है। किसी भी वस्तु में प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा में क्या होगा? वस्तु की ऊंचाई। तो उसको क्या कहते हैं? उसके अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। आवर्धन किसे कहते हैं? किसी वस्तु की में प्रतिबिंब की ऊंचाई, किसी वस्तु में प्रतिबिंब की ऊंचाई और उसके वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहा जाता है। तो देखिए आवर्धन क्या होता है? आवर्धन क्या होता है? आवर्धन क्या होता है? किसी वस्तु लेंस में प्रतिबिंब की ऊंचाई, लेंस में प्रतिबिंब की ऊंचाई, लेंस में प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई, तथा वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। क्या कहते हैं? आवर्धन कहा जाता है। आवर्धन कहा जाता है। मतलब लेंस में प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को क्या कहता है? उसका आवर्धन कहलाता है। तो आवर्धन बराबर हम क्या लिख सकते हैं? आवर्धन को एम द्वारा, स्मॉल एम द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा? स्मॉल एम द्वारा। तो आवर्धन बराबर हम क्या लिखेंगे? प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या? h1 तथा वस्तु की ऊंचाई क्या? h। वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई क्या? h। तो इसके अनुपात को क्या करते हैं? आवर्धन करते हैं। तो इसको हम सीधा सीधा m बराबर क्या लिखेंगे? h1 बटा h। h1 बटा h, ये क्या हो गया? आवर्धन हो गया। इसी को आवर्धन कहते हैं। किसी वस्तु में, किसी लेंस में प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को क्या कहता है? उसका आवर्धन कहते हैं। आवर्धन समझ गए? अब समझते हैं कि लेंस की क्षमता क्या होता है? लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता, लेंस का क्षमता क्या होता है कि किसी भी लेंस में, अगर किसी भी लेंस से प्रकाश की किरण को अपसारित या अभिसारित करने की जो क्षमता होती है उसी को उस लेंस की क्षमता कहलाता है। मतलब किसी भी लेंस में प्रकाश की किरण को फैलाने और सिकुड़ाने की जो क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं? उस लेंस की क्षमता कहते हैं। तो क्या लिखेंगे लेंस की क्षमता? कि किसी भी लेंस में प्रकाश की किरण को प्रकाश की किरण को अपसारित अपसारित या अभिसारित
अपसारित या अविसारित करने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता किसे कहता है? किसी भी लेंस में प्रकाश की किरण को अपसारित या अविसारित करने की क्षमता को क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता कहते हैं। अब लेंस की क्षमता क्या होता है कि फोकस के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो लिखिए पॉइंट बना के, लेंस की क्षमता फोकस के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। फोकस के व्युत्क्रम होते हैं। व्युत्क्रम होते हैं। लेंस की क्षमता को F द्वारा T द्वारा सूचित किया जाता है। अगला पॉइंट, लेंस की क्षमता को P द्वारा सूचित किया जाता है। अगर लेंस की क्षमता को P द्वारा सूचित किया जाता है तो हम क्या लिखेंगे? लेंस की क्षमता क्या है? P। तो P बराबर क्या होता है? फोकस के व्युत्क्रम होते हैं, मतलब 1/f लिख सकते हैं। तो लेंस की क्षमता क्या होता है? P बराबर 1/f होते हैं। अब लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है? डायऑप्टर होता है। लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है? डायऑप्टर होता है, जिसे कैपिटल D द्वारा सूचित करते हैं। तो लिखिए अगला पॉइंट, लेंस की क्षमता का SI मात्रक, लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायऑप्टर होता है। डायऑप्टर होता है, जिसे कैपिटल डी द्वारा सूचित करते हैं। जिसे कैपिटल डी द्वारा सूचित किया जाता है। मतलब लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है? डायऑप्टर होता है, जिसे कैपिटल डी द्वारा सूचित किया जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि लेंस की क्षमता P और D है, तो D बराबर 1/f लिख सकते हैं। लेंस की क्षमता को क्या लिख सकते हैं? D बराबर 1/f लिख सकते हैं। तो D बराबर हम 1/f भी लिख सकते हैं। अगला पॉइंट लिखना है कि अगर किसी लेंस की क्षमता, अगर किसी भी स्थिति में अगर लेंस की क्षमता क्या है, उसका मात्रक मीटर में ना हो, तो सबसे पहले इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो लेंस की क्षमता अगर किसी भी स्थिति में मीटर में नहीं हो, चाहे किलोमीटर में हो या सेंटीमीटर में हो, तो उसको सबसे पहले क्या है? मीटर में चेंज करना पड़ता है। तो लिखिए, लेंस की क्षमता अगर मीटर में नहीं हो, चाहे किसी भी स्थिति में मीटर में नहीं हो, तो सबसे पहले उसे मीटर में चेंज करते हैं। मीटर में बदलते हैं। उसके बाद इसको सॉल्व किया जाता है। अगला पॉइंट लिखना है कि अगर उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? धनात्मक होती है। लिखिए, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? धनात्मक होती है। क्यों होती है? क्योंकि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है, वो धनात्मक होती है। क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? फोकस दूरी
धनात्मक होती है। और वही अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या, अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ऋणात्मक होती है, क्यों? क्योंकि उसकी फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो लेंस की क्षमता बढ़ गई, किसी भी लेंस में प्रकाश की किरण को अपसारित या विसारित करने की क्षमता को क्या कहते हैं, उस लेंस की क्षमता कहलाते हैं। लेंस की क्षमता का ऐसा मतलब क्या होता है, डायोप्टर होते हैं, जिसे कैपिटल डी द्वारा सूचित करते हैं। लेंस की क्षमता का फोकस के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, जिसे पी द्वारा सूचित करते हैं। लेंस की क्षमता अगर मीटर में नहीं हो तो सबसे पहले मीटर में चेंज करना पड़ता है। उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। क्यों होती है, क्योंकि उसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है। वही अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, ऋणात्मक होती है। क्यों होती है, क्योंकि उसकी फोकस दूरी ऋणात्मक तो होती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग देखते रहिए दिव्या इंस्टीट्यूट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।